छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बांगो डैम के मछुआरे ठेकेदारी व्यवस्था के खिलाफ उग्र होते नजर आ रहे हैं। दरअसल मछुआरों और मत्स्य खेत के ठेकेदार के बीच आज हुई अहम बैठक भी बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। ठेकेदार का कहना है सरकार द्वारा तय दरों पर ही मछली खरीदी की जाएगी, लेकिन मछुआरों का आरोप है कि ये दरें बेहद कम है और परिवार चलाना मुश्किल होता जा रहा है। ग्रामीणों का दर्द इससे और बढ़ जाता है कि बांगो डैम बनने के दौरान 58 गाँव की जमीन डुबान क्षेत्र में समा गई थी और सरकार ने तब वादा किया था कि उन्हें डैम में जीवन भर मछली मारने का अधिकार दिया जाएगा। कुछ साल सब ठीक रहा, लेकिन अब रॉयल्टी और फिर ठेकेदारी सिस्टम लागू होने से मछुआरों को अपने ही डुबान क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए ठेकेदार पर निर्भर होना पड़ रहा है और बदले में उचित दाम भी नहीं मिल रहा। इसी बीच ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। पहले भी टेंडर प्रक्रिया का विरोध किया गया था, लेकिन सरकार ने रायपुर के एक ठेकेदार को 51 लाख रुपए में ठेका दे दिया। अब हालत ये है कि मछुआरे उसी ठेकेदार के अधीन काम कर रहे हैं, पर कम कीमतों में उनकी कमर तोड़ दी है। आज की बैठक में समाधान न निकलने के बाद 58 गांव के मछुआरों ने खुले शब्दों में चेतावनी दी है। अगर ठेकेदारी नीति वापस नहीं ली गई और उन्हें न्यायपूर्ण दर नहीं मिली तो जल्द ही बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। फिलहाल बांगो डैम क्षेत्र में माहौल गर्म है और सभी की नजर अब सरकार और मत्स्य महासंघ की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। हाँ, मेरा नाम कमल सिंह मंझवार है। मैं यहीं स्थायी निवासी बांगो का ही हूँ। आज किस विषय को लेकर के आपकी बैठक हुई थी? हाँ, ठेकेदार आया था। आज ठेकेदार को मिला ठेका छत्रपाल सिंह पटेल करके हैं, 51 लाख में ठेका लिया है। वो हमसे बातचीत करने के लिए आया था रेट के बारे में। हम लोग हमारे अंडर में काम करो, मछली पकड़ के दो, जो शासकीय रेट है उस रेट में हमको दो, ऐसे करके बैठक लेने के लिए आया था वो। तो हम लोग शासकीय रेट में मछली देने के लिए राज़ी नहीं हैं। उसमें रेट बहुत कम है, उसमें हम लोग का जीवन यापन नहीं हो पाएगा, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। पहले कैसे चलती थी आप लोग का जीवन जो है? सरकार आपको क्या अधिकार दे के रखा था पहले क्या है, जिस समय डैम बना, डैम बनने के बाद डुबान हुआ, उसमें क्या बोलते हैं वो अपना क्या है, वो जो भी दिया था मौजा के तौर में वो बहुत कम था और उसमें बोला गया कि स्थानीय लोगों को कि तुम लोग को जो डैम बन रहा है उसमें जलाशय रहेगा, उसमें आप लोग मछली मारोगे, उससे आपका भरण पोषण होगा, आपको अधिकार दिया जाता है क्या बोलते हैं डैम का, ऐसे करके उन लोग बोले थे। उसके बाद रॉयल्टी वाली प्रक्रिया की गई। हाँ, उसके बाद स्वतंत्र रूप से कुछ साल मछली मारे, उसके बाद शासन रॉयल्टी लागू किया। रॉयल्टी में कुछ समिति बनी 1, 2, 4 करके समिति बनी, उसमें रॉयल्टी बेस में मछली लिया गया। फिर मत्स्य विभाग ने अपनी नीति बदलते हुए ठेका प्रोसेस चलाया, उसमें क्या बोलते हैं स्थानीय लोगों का और समितियों का कोई महत्व नहीं रहा।